हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी साथी एकदम चकाचक होंगे। और अपनी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। बीएसटीसी के फॉर्म भर दिए होंगे सभी ने, क्योंकि आप इतने ढीले तो हो नहीं और मेरी बहनें इतनी ढीली तो है नहीं कि अभी तक बीएसटीसी का फॉर्म नहीं दिया। और दूसरी बात, राजस्थान जो आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती है साथियों, इसके अंदर 50% जीके बिल्कुल होने वाला है, क्या हो ही गया ऐसे मान लीजिए। और चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपके 53,000 पद है। राजस्थान पुलिस के अंदर आपके 10,000 पद है। यानी कि वो मोटा मोटा मान ले तो साथियों आपके 65,000 पद तो हमारे पास ऐसे ही पड़े हैं। अब उनमें से अपने को एक एक सीट लेनी है, चुपचाप ले लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आज के अपने अंतिम जो पंच पीर है साथियों, हमने रामदेव जी पढ़ लिया, बाबू जी पढ़ लिया, गोगा जी पढ़ लिया, कल हमने हड़बू जी पढ़ लिया, आज हम पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में साथियों हमके 2013 से लगाकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, उनकी मैंने आपके सामने थोड़ी लेके आया हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो एमसीक्यू करवा देता, 40 करवा देता, 50 करवा देता, लेकिन आप थोड़ी से साथियों अगर उसके अगल बगल और क्वेश्चन बनेगा तो वो आप अच्छी तरह से याद रख पाओगे। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। और जो नए हैं चैनल पर, वो तो क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे करेंगे। और जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हैं क्लास को प्लीज उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इनके पिताश्री का नाम आ जाता है आपके गोपाल राव सालका, मेहाजी साकलिया। तो मेहाजी मंगलिया, देखिए साथियों मंगलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो जैसे अपन छोटे रहते हैं तो कोई मतलब कि अपने ननिहाल चला जाता है तो वो वहीं रहता है, फिर वो यहाँ नहीं आता है, आता है तो भी मतलब कि कभी कभी आता है और उसका अट्रैक्शन ज़्यादा तो आपके ननिहाल की तरफ हो जाता है। तो उसी प्रकार आपने जो मेहाजी मंगलिया है, इनका जो लालन पालन है वो अपने ननिहाल में होता है। तो इनके ननिहाल वालों की गोद थी आपके मंगलिया, तो ये क्या कहलाए आपके मेहजी मंगल। वैसे इनका देखो पिताजी है सांकला, तो वैसे सांकला इनकी जाति है। तो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा आपके गोपाल राव सांकला। ठीक है साथियों, गोपाल राव सांकला। माता जी का नाम पूछ ले तो माइडदे हो जाएगा। पत्नी का नाम पूछ ले तो साथियों हमकी हीरा दे हो जाएगा। और एक साथियों हमके मंगेतर, मंगेतर का मतलब होता है साथियों जिनकी सगाई हो चुकी है और शादी नहीं हुई। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कि एक तो शादी इन्होंने पहले कर ली और फिर क्या है कि इन्होंने एक और पसंद कर ली, तो फिर क्या है इनकी इनसे क्या हो जाती है, सगाई हो जाती है। और सगाई होने से पहले क्या कर लेते हैं साथियों, ये आपके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है कि मंगेतर की मंगेतर रह जाती है। देखिए साथियों, इनकी मंगेतर का नाम आपके सवांग दे। क्वेश्चन पूछ लेगा साथियों कि इनके पिताजी का नाम क्या है। साथियों कथन वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे। इनके पिताजी का नाम गोपाल जी, माता का नाम पूछ ले तो आपके मायड़ दे हो जाएगा। और इनकी जो पत्नी है साथियों हीरा दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, हीरा दे हो जाएगा। और साथियों इनकी मंगेतर का नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके सवांग दे हो जाएगा। देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे कि रामदेव जी की पत्नी का नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम, बाबू जी की पत्नी का नाम। और साथियों हमके देवनारायण जी है, तेजा जी है, मेहा जी मंगलिया, इनके क्या नाम आपके मल्लीनाथ राठौड़ है, रूपा दे, रूपल मैंने बताया था प्रसाद की देवी कहते हैं, कृष्णा कौर हो जाएंगे कल्लाल जी के। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, आप उनके लिए तैयार रहना। तो इनके पिताजी का नाम आपके गोपाल राव सागला हो जाएगा, माता का नाम माहिड़दे हो जाएगा, पत्नी का नाम आपके हीरादे हो जाएगा, और मंगेतर का नाम क्या हो जाएगा आपके सवांगदे हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1,000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1,101% ये बता देता हूँ साथियों कि मेहाजी मांगलिया से जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो यही बनेगा कि प्रमुख लोक देवताओं के जैसे एक तरफ दे देगा आपके, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि एक तरफ तो दे देगा वो आपके 4 लोक देवता, और एक तरफ दे देगा इन चारों लोक देवताओं के वाहन। जैसे कि रामदेव जी दे देगा तो नीला घोड़ा हो जाएगा, देवनारायण जी दे देगा तो क्या हो जाएगा, लीलागढ़ हो जाएगा, तेजा जी दे देगा लीलन हो जाएगा। और उसी प्रकार मेहाजी मंगल किरण का प्रजा। अब कह देगा कि इनमें से मिलान कीजिए, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी, इसी प्रकार ए में बी है, 2 में 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे करके मिलान ले देगा। यह क्वेश्चन है ना 1,001 बार ऐसे ही पूछा गया कि रामदेव जी के वाहन का नाम, बाबू जी के वाहन का नाम, घोगा जी के वाहन का नाम। तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार है ना। इनके जो घोड़ा का नाम है साथियों वो आपके किरण काबरा नहीं, किरण काबरा है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, किरण काबरा है ना, वो किरण नहीं है। आगे देखिए साथियों, इनके पुत्र का नाम क्या है साथियों, इनके अल्हण इनके पुत्र का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इनके अल्हण इनके पुत्र का नाम हो जाएगा। क्या अल्हण से आपको जलहण याद आ रहा है क्या? जलहण कौन है साथियों, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कहीं पर आपने पृथ्वीराज रासो या श्यामल दास या वीर सई इनके अंदर कुछ पढ़ा है क्या? मैंने हिंट दिया है, अगर आप बता पाओ तो कमेंट में जरूर बता देना। इनकी जो धर्म बहन है साथियों, इनकी पाना गुजरी। क्या है साथियों, धर्म बहन पाना गुजरी है, जो आपके पुष्कर निवासी है। यानी कि पुष्कर की जो पाना गुजरी है वो धर्म बहन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने की थोड़ी संभावना हो जाएगी, तो यहाँ थोड़ा आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो थोड़ी टाइप के आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ये कह रहा है कि मेहाजी का लालन पालन इनके ननिहाल तापू गांव ओशिया जोधपुर में होता है।
और ये मंगलिया वंश में हुआ था। ठीक है, यानी जैसे कि आपकी गोत्र अलग होती है, आपकी मम्मी गोत्र अलग होती है, तो मम्मी की गोत्र यानी कि मंगलिया वंश में इनका क्या होता है, आपके लालन पालन होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कर देते हैं, आपके मेहाजी मंगलिया, क्योंकि एम मैं से जुड़ रहा है तो नाम भी थोड़ा ठीक है, तो मेहाजी मंगलिया। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इनका जन्म किस जाति में माना है, तो पवार जाति क्या वंश माना है, तो पंवार जाति माना है। किसे माना साथियों, आपके पंवार वंश में आपके कर्नल जेम्स टोड ने इनका जन्म माना है। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार जो आपकी बीएसटीसी थी उसमें पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं साथियों आपके मेहाजी आपके किसके समकालीन थे, साथियों आपके राव चोड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे साथियों, आपके राव चोड़ा के समकालीन थे। अभी हमने कल ही पढ़ा था साथियों कि हड़बू जी किसके समकालीन थे। देखो मैंने कल कहा था ना, क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही बनेगा कि कौन लोक देवता किसके समकालीन थे। मैंने बताया था साथियों हमके अजीत सिंह के समकालीन थे। अब आप कमेंट करके बताओगे कि वो राव चोड़ा के समकालीन थे या राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है साथियों, इन्होंने देखो इन्हें उज्जवल छत्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं 4-5 बार पूछा जाता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन लेगा कि इनके वाहन का नाम किरण काबरा हो जाएगा, ये राव चोड़ा के समकालीन थे, इन्हें उज्जवल छत्री के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि ये वीर गति कहाँ प्राप्त होते हैं, तो मेहाजी जो आपके पना गुजरी जो धर्म बहन थी साथियों उनके पुष्कर अजमेर की, इनकी जो गायें थी वो जैसलमेर के रणक देव भाटी ले जाते हैं, और ये रणक देव भाटी से युद्ध करते हुए जो रातोड़ा मंगरा जो स्थान है वहां पर क्या हो जाते हैं साथियों, आपके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। समझने की कोशिश करना, आराम से इजी में समझो। इनकी जो धर्म बहन थी पाना गुजरी, वो थी आपके पुष्कर अजमेर की, तो धर्म बहन थी, तो इनकी गायें क्या है कि जैसलमेर का जो रणकदेव भाटी है वो ले जाता है। फिर धर्म बहन पन्ना बाई अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मेहाजी यानी कि भाई है, तो कि भाई मेरी जो गायें हैं वो रणकदेव भाटी ले गए हैं और आपको मेरी गायें छुड़ानी होगी। तो फिर क्या है कि आपके मेहाजी मांग लिया रणकदेव भाटी से गायें छुड़ाते हुए रातोड़ा जो मंगरा स्थान है वहां पर क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे हमारे मेहाजी मंगलिया की बहुत ही रोचक तथ्य की बात। और भी देखिए साथियों, बापिणी ओछिया में क्या होता है, इनका दाह संस्कार होता है। क्या होता है साथियों, यानी कि इनका जो दाह संस्कार होता है वो कहाँ होता है साथियों, कि बापिणी ओछिया में होता है। रातोड़ा मंगरा में ये वीर गति को प्राप्त होता है, वहां से इनको क्या है यहाँ पर लाया जाता है। अब देखो इनके पीछे इनकी जो पत्नी थी, एक तो हीरा दे, मैंने शुरू में बताया था साथियों की, एक तो इनकी पत्नी थी हीरा दे, और इनकी एक मंगेतर थी, उनका नाम था आपके सवांग दे। दोनों क्या होती है साथियों, आपकी सती होती है। ठीक है साथियों, कौन से पंच पीर है जिनकी पत्नी सती होती है, तो गोगा जी हो जाएंगे, और आपके साथियों आपके ये मेहाजी मंगले हो जाएंगे, और साथियों आपके गोगा जी राठौर तो बता ही दिया, साथियों बाबू जी हो जाएंगे। ये यानी कि ये क्या होती है, सती होती हैं। इनका जो मंदिर है साथियों वो आपके बापिनी ओसिया में बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इनका दाह संस्कार होता है, तो यहीं पर इनका क्या बना है, मंदिर बना है। इनका आपकी जो मेला है वो बढ़ रहा है आपके मेहा अष्टमी। मेहा अष्टमी कब आती है साथियों, आपके कृष्ण जन्माष्टमी को मेहा अष्टमी बोलते हैं। जो आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है उसी दिन क्या इनका बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ठीक है लाडलो, ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना। और एक यहाँ से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इनके क्या है कि साथ में आपकी वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी कि ये शादी नहीं करते होंगे तब नहीं होती होगी, ऐसा तो क्या कारण रहा होगा। ऐसी मान्यता है कि इनके जो पुजारी साथी वो क्या है कि साथियों वंशवृद्धि नहीं होती है, और ये पुजारी क्या है कि किसी को गोद लेकर क्या चलाते हैं, अपना वंश चलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो ये ग्रंथ है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कह रहा है कि मेहा जो प्रकाश ग्रंथ है यानी वीर मेहा ग्रंथ प्रकाश है साथियों, इसकी रचना कौन कर देते हैं साथियों, तो इसकी जो रचना करते हैं, इसकी जो रचना कर देते हैं साथियों वो आपके जसदान बिट्टू जी ने इनकी क्या की थी साथियों, आपके वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की किसने की थी रचना, आपके मेहाजी प्रकाश ग्रंथ की रचना आपके जसदान बिट्टू कर देते हैं। तो ये थे हमारे आज के पंचपीर, जो मैंने आपको पांचों पीर पढ़ा दिए साथियों। एक बार छोटा सा मेरी तरफ से रिवाइज मान लीजिए साथियों। इनके पिता का नाम पूछ ले तो मेहाजी सांकला, और इनकी वैसे मूल गोत्र आपके मेहाजी मंगलिया, तो ये आपकी ननिहाल की हो जाएगी। माता का नाम आपके मायरदे हो जाएगा, पत्नी का नाम हीरा दे, मंगेतर का नाम सवांगदे हो जाएगा, घोड़ा इनका किरण काबरा, ध्यान रख लेना ये किरण काबरा नहीं है, घोड़ा हो जाएगा इनका किरण काबरा हो जाएगा। पुत्र का नाम आपके अलहन हो जाएगा, और इनकी जो बहन है वो कौन है साथियों, इनकी पाना गुजरी जो पुष्कर की है साथियों। और मेहाजी का लालन पालन है ना वो आपके ननिहाल टापू गांव ओसिया जोधपुर में होता है। तो ये इनके नाम के साथ आपके मेहाजी जो मंगले है ना ये इनके ननिहाल की गोत्र है, ये बात याद रखना। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि इनका जो जन्म है ना वो आपके पवार वंश में हुआ।
ठीक है। मेहाजी राव चूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चूड़ा के समकालीन थे। इन्हें उज्जवल छत्री के नाम से भी जाना जाता है। मेहाजी पाना गुजरी जो अपनी धर्म बहन जो पुष्कर की थी, इनकी गायें कौन ले जाता है? आपकी पाना गुजरी गायों को आपकी रणकदेव भाटी जैसलमेर के ले जाते हैं। और पाना गुजरी अपने धर्म भाई को कहती है कि भाई मेरी गायें छुड़ा लेके आनी पड़ेगी। तो फिर क्या है, आपके मेहाजी रातोड़ा मंगरा नामक स्थान पर युद्ध करते हुए रणकदेव भाटी से वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो दाह संस्कार आपके ओसिया, जो आपके बाफिनी ओसिया है, यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। और इनकी मृत्यु के पीछे कौन सती होते हैं? तो आपके हीरा दे और आपके मंगेतर स्वांग दे क्या हो जाते हैं? सती हो जाते हैं। इनका मंदिर आपके बाफिनी ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को क्या कह देते हैं? मेहाष्टमी कह देते हैं। इनका मेला भरता है जी। ऐसी मान्यता है कि इनके पुजारियों की वंशवृद्धि नहीं होती है और इनके पुजारी क्या करते हैं? अपना वंश चलाने के लिए किसी को गोद ले लेते हैं। ठीक है। देखिए साथियों, वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी साथियों? हमके जसदान बिट्टू ने इनकी ग्रंथ की क्या कर दी थी साथियों? हमके रचना कर दी थी। और एक आपके 24 वाणिया ग्रंथ जो रामदेव जी का, ये 2-3 ऐसे लोक देवता है जिनके ग्रंथ भी है। तो ये थे हमारे आज के मेहाजी मांगलिया। देखिए साथियों, मैंने आपको रामदेव जी पढ़ा दिए, पाबू जी यानी पंचपीर पढ़ा दिए, एक ही शब्द में लो तो पंचपीर पढ़ा दिए, तेजा जी पढ़ा दिए मैंने, तेजा जी पढ़ा दिए, देवनारायण जी पढ़ा लिए हमने, देव जी पढ़ा दिए हमने आपको, कल्ला जी राठौर पढ़ा दिए, मल्लीनाथ जी पढ़ा दिए साथियों। यानी कि ऐसे जो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहां से मैंने आपको ये करवा दिए हैं। ठीक है। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर बचे हुए सारे के सारे आपके लोक देवता में एक ही साथ करवा दूंगा अब। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपके लोक देवी या लोक देवता जो बचे हैं देख लूंगा मैं पहले कि कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। तो सभी अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा साथियों, क्योंकि ये साल भर्तियों का साल है। इस साल हमें नौकरी लेनी है, लेनी है, लेनी है।